क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाले नाकाबिले यकीन वाकयात का कुछ अहवाल। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और ये मैप के बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये अंडरपास यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके अंडरपास के एंड तक ये वाला पूरा पोर्शन है। यही है 100% यही है। और तुमने कंपाइल किया था इसको? सर हमने वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ किए लोगों के, तो वो बता रहे हैं कि साजी नहीं है। बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। आज इस दुनिया से गुजर गए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो नाजरीन, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 448। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 454। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 6। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2973। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम आपको दिखा रहे हैं गुज़िश्ता अशरों में होने वाले जराइम का अनोखा अहवाल। और आप सभी जानते हैं कि ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की हमेशा यही कोशिश रही है कि अवामुन नास के लिए चैन सुकून मयस्सर आ जाए, ताकि हमारे मुआशरे में भी जिंदगी को जिंदगी के नाम से ताबीर किया जाए। और हमारी दूसरी तमाम तर जुस्तजू और लगन यही है कि जहां जिस मकाम, जिस गली, जिस महल्ले में जुर्म हो, हम वहां जा पहुंचे।
ताकि जराइम पेश अनासर की जानिब से इंसानों पर होने वाले जुल्म व इस्तबदाद से छुटकारा दिलाया जा सके। और नाजरीन, होना भी यही चाहिए कि हम सब अपने अपने महाज पर अपने अपने फराइज मनसबी अदा करते चले जाएं। जभी तो कहीं जाके वतन अजीज में बेहतरीन मुआशरे की इब्तदाई मनाजिल नमूदार। नाजरीन, ये वो शाहराएं हैं कि जिन पर बिला खौफ खतर लोग गांव की इन दरमियानी सड़कों से सफर करते रहते हैं। और अचानक ही आज कुछ गैर मामूली नक्लो हमल नजर आ रही है। कियों में इसी तरह कुछ हेवले दिखाई देने लगे और इसी तरह ये सब कुछ शुरू हो गया। और यहां हम टेलीविजन देखने वाले तमाम दोस्तों को यह जरूर बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की जानिब से इन ओछे हथकंडों से हमेशा महफूज रहने की कोशिश कीजिए। जराइम की ऐसी वारदातें अक्सर इंसानों के लिए बहुत तकलीफ देह साबित होती हैं। किसने मारा है? ये पत्थर लगा हुआ है। भाई बच्चों को नहीं छोड़ो, बच्चों को नहीं छोड़ो। जो चीज चाहिए आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। नहीं प्लीज मैडम, जो इनको चाहिए निकाल दो। एक मिनट भाईजान, हम सब निकाल दो भाईजान। नाजरीन, लूट मार का ये बाजार इसी तरह गर्म था। यहां कानून के एहलकारों को जरूर चाहिए कि ऐसी शाहराओं को जरूर अपनी निगाह में रखें ताकि इन राहों पर सफर करने वालों को कुछ तहफ्फुज़ तो फराहम हो जाए। रोना, तड़पना, बिलखना, सिसकना, अब इनके पास बाकी और क्या रह गया है। लुटने वाले बेचारे बेयारो मददगार खौफ और हैबत की तस्वीर दिखाई देने लगे। तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी।
मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की हदूद में होने वाली जराइम की ये वारदातें हर एक के लिए लम्हे फिक्रिया थीं। Criminals Most Wanted. Allahu Akbar. कानून का एक सादा लिबास एहलकार इस लम्हे अदायगी नमाज की खातिर मस्जिद की जानिब रवां दवा था। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। पहचाना सर? नहीं पहचाना। नहीं मैंने पहचाना। नाजरीन, बादज नमाज एक शख्स ने इसे आवाज दी और इससे पूछा, तुम तो पुलिस में काम करते हो ना? इस एहलकार ने बगौर इसका जायजा लेना शुरू किया और कहा, हाँ पुलिस में काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपने जेल भेजा था मुझे चोरी के मुकदमे में। हाँ रशीद, तू तो जेल गया था ना, वापस कैसे आ गया? सर वो थोड़ी सी सजा हुई थी, फिर वापस आ गई अभी। तब क्या करे आजकल? सर वही काम चल रहा है, और काम आती वही है, काम क्या करेंगे? वही काम कौन सा? सर वही चोरी कहती है, क्या कर सकते हैं? फिर वही चोरी निकलती। छोड़ दो बाबा इन मामलात को, इन धंधों को, लूट मार चोरी चकारी को। इस दुनिया में बसने वाले हर शख्स को एक न एक दिन लौट कर अपने रब की जानिब जाना होगा। वहां क्या बयान दोगे? सकते तुम? क्या काम? तुम्हें मरना नहीं है? मरना तो सब ने ऐसा। तुम्हें खौफ नहीं आता जब चोरी निकेटी करते हो, किसी के साथ जुल्म करते हो, उनसे पैसे छीनते हो, किसी की खुशियां बर्बाद करते हो? छोड़ दो बाबा, अब भी वक्त है। डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है? उनको आराम खिला रहे हो, जो बेटा है उसने डिकेटियां नहीं करनी, और क्या करना है? सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। कौन इस जहान में सदा जीता रहा है? देखो रशीद, ये बहुत बुरी जो है ना, जिस राह पे तुम चल रहे हो, ये अच्छी रास्ता नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हर एक को जाना है उसी रब की जानिब कि जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। सोच लो। किसी टाइम अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के मेरी बातें सोचना, फिर तुम्हें पता चलेगा। ठीक है? नहीं मालूम घात लगाए बैठे मुल्जिमान अचानक ही सामने वारिद हो गए। जिनका कहना था कि केस वापस लो। इसी तकरार के दरमियान पांव में गोली दाग दी, ये कहते हुए कि तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तू ही केस वापस ले सकता है। और इसी तरह फरार हो गए। डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है?
डिकेट की बेटी से कोई शादी करता है? उनको आराम जा रहे हो बेटे, उनसे डिकेट की नहीं होती, हम क्या करना है? नाजरीन, अगले ही दिन इन दोनों का एक बार फिर आमना सामना हो गया और आज ये शख्स कुछ बदला बदला दिखाई दिया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया और अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे किसी तरीके से इन लोगों से जान छुड़वा दें। ये काम छोड़ना चाहते हो? हाँ जी, सच्चे दिल से तौबा की है, हाँ जी अल्लाह सर। के दूर माफ़ी मांगी है। हाँ जी, हाँ जी सर। कहने लगा कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ, तलाफी चाहता हूँ, मैं जुर्म की दुनिया छोड़ देना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। अच्छा, तो वो वारदातें करते हैं जो इलाके में, तो वो कहते हैं कि आप हमारे नहीं साथ। इन्होंने इस बार जो पिछले दिन मेरे वारदातें हुई हैं, हाँ ये जी। उसी गैंग ने की हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या प्लानिंग है उनकी? सर वो एक करेंसी एक्सचेंज की दुकान है लाला अच्छा। मुसल में, अच्छा उधर वो डकैती करना चाह अच्छा, रहे मेरी हैं। बात सुनो गौर से। हाँ जी, अगर तुम समझते हो ना कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी एक ही तरीके से जान छूट सकती है, जब तक वो गैंग पकड़ा ना जाए ना, हाँ जी। तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? सही, इसमें तुमने हमारी हेल्प करनी है। ठीक। और ये कानून का एहलकार इसे अपने हमराह ले चला। होने वाली ऐसी बेईमाना कार्रवाइयों पर कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये कौन सा ग्रोह है जो इस दीदा दिलेरी से इन जराइम की वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं। पैसे, मोबाइल वगैरह सब कुछ ले गए मेरे पास से। 4 आदमी गाड़ी लेके चले गए। हाँ जी। हर रोज ये रोज का मामूल है। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। यहाँ जब भी हम निकलते हैं कोई ना कोई, कभी मोटरसाइकिल लेके चल जाते हैं, कभी मोबाइल लेके चले जाते हैं। हम निकल भी नहीं, रोते हुए हम लोग निकल भी नहीं सकते, हम लोग गाड़ी सो रहे हैं। सही, डेली कोई ना कोई इधर कोई मसला बन जाता है। डेली आते हैं, कोई ना कोई मसला बना हुआ आता है। यहाँ मौजूद अफराद बयान दे रहे थे कि ऐसा ही होता है अक्सर इन मकामात पर। जराइम की होने वाली इन वारदातों की रोकथाम का सिलसिला मजबूत होना चाहिए। और नाजरीन, ऐसी ही जराइम की वारदात अवामुन्नास के लिए यहाँ दर्द सर बनती जा रही थीं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नेटवर्क के फैले नुमाइंदों में से एक शख्स को एक अहम तरीन इत्तला मयस्सर आ गई। मालूम यह हुआ कि जराइम पेशा नासिर ने आज के गुजरते हुए दिन के ढलते ढलते एक मनी चेंजर को टारगेट किया हुआ है और वो इस टारगेट पर जरूर पहुंचेंगे। यहां सब कुछ इसी तरह जारी सारी था। और मिलने वाली इत्तला के दोष पर कानून के कुछ सादा लिबास एहलकारों ने इस पूरे इलाके को अपनी निगाहों में समाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये खातून अपनी करेंसी चेंज कराने यहां आ पहुंची। अचानक ही नमूदार होने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
और बाहर की जानिब कानून के एहलकारों के दरमियान क्या कुछ जारी था। अंदर मौजूद जराइम पेशा नासिर के गुमान में भी न होगा। और नाजरीन जरा गौर से देखिएगा इसके बाद का अहवाल क्या रहा। नाजरीन, हम यहाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियां, कितनी ही इसी तरह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम आपका? जफर इकबाल जी। कहाँ के रहती हो? बिस्मिल्लाह चौक गई रात। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मेरी सर 55 साल हो गई। कितने साल हो गए जब तुम पहली दफा जेल गए थे? 6-7 साल हो गए जे। कितनी देर है जेल? उधर यहाँ था जो कोई 10 महीने। और अभी जो दोबारा पकड़े गए हो तो वे वहाँ जेल में रह के कोई शर्म नहीं आई थी कि मैं अपनी उम्र देखूं, अपने काम देखूं? ये वाली जो उम्र है ये तो है कोई अल्लाह तौबा करने वाली, कोई अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली। तुम्हें अंदाज़ा है कि अभी बकाया उम्र कितनी है? कोई सार कोई पता नहीं है। कोई पता तो फिर नहीं आगे जाने की क्या तैयारी अभी तक की है? तो जवाब दो जल्दी। वो सारे उथे पसवाली गए जे, तो उथे एक फार्म है, फार्म के नाल असी कणक च बह गए, एक राह लैंदा इंज कच्चा। उधरों एक गड्डी आई है, उन्होंने असां डक्या है। ਉਹਦੇ 'ਚ एक बीबी सी, एक बंदा। वो आह लुटिया, ਉਹਦੇ को पैसा दे बर जी। वो जो असला था वो कहाँ से लिया था? असला सर जी एक पठान को लिया सज। क्या था वो? 3 बोर जी। वो जो पैसे, लोगों के जेवरात, मोबाइल, चीज़ें छीनी हैं, वो सारी की सारी अब किधर हैं? आप ऐसा करें, इसकी प्रॉपर तफ्तीश करें। ठीक है सर। अभी इसके अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर क्रिमिनल मुलज़म लगता है, इसकी प्रॉपर इंटरोगेशन करें। ठीक है। और तमाम पहले दिन से लेके आज तक इसकी हिस्ट्री निकालें। ठीक है सर। उसमें फिर अलग अलग इसके साथ जो साथी थे, जो बकाया रहते हैं, जो हमने पकड़ लिए वो तो हैं, पहले दिन जितने बंदे थे वो भी पकड़े। तो दफा जाओ। क्या नाम तुम्हारा? इम्तियाज़। इम्तियाज़ उर्फ बाबा। कहाँ रहते हो? बोवाल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कोई नहीं। ये जो हथकड़ी लगी हुई है तुम्हें, ये क्यों लगी हुई है? वारदात की वजह से। वारदात जी। तुमने की है? इस उम्र में? कितनी उम्र है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल जी। तो किस लिए ये काम कर रहे हो सारे? बस ये गलती हो गई है। वहाँ जाके अल्लाह के पास क्या हिसाब दोगे फिर? वो सज़ा तो मिलनी है ना सर। कहाँ? जितो अल्लाह को जाना, सज़ा तो मिलनी है। तो फिर शर्म आती है कि नहीं? जी आती है। वो जो पैसे कमाए हैं तुमने, कब से ये शुरू किया काम वारदातों वाला? 2-3 हो गई हैं जी। जी 2-3 वारदातें की हैं जी। पूरी बताओ ना। 2-3 सही बता रहे हैं सर। कैसे करते थे वारदात? वारदात सर वही सड़क ते खलो के ना, एक बंदा पीछे खलोंदा सी ते वो फोन ते दसदा सी कि भाई बंदा आ रहा मोटरसाइकिल जेड़ा घूमदा सी, कल्ला बंदा उन्होंने फिर डकदे सी। डक के ते ओहदे को जेड़े तो पैसे। कैसे तुम इस तरफ आ गए क्राइम की तरफ?
बस ये गलती हो गई है। नहीं, कैसे आए, प्रोग्राम कैसे बना, आपका ज़हन कैसे बना कि ये काम ठीक है? ये गलती होगी, बस जहन से खराबी आ गई बस। बात समझे नहीं मेरी। आखिर आपका जहन क्राइम की तरफ कैसे आया? किससे मुतासर तुम हुए? कौन तुम्हें मिला कि यार ये काम ठीक है? आप ही सर कीता हुआ मैं बंदा पे आके किसी ने मैनू क्या आप ही कीता, अपनी गलती है। जेल में इससे पहले भी गए हो? गया मैं उदू 13 भी 65 सिंदरी च रहा हूँ। कब की बात है ये? 4.5-5 साल हो गए ना। तो जब जेल गए थे तुम, जी। तो उस वक्त तुम्हें दोबारा कोई सबक नहीं मिला कि ये गंदा काम है, गलत काम है, मैं बच जाऊँ? बस जी गलती होगी इंसान। तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? 4 जी। कौन कौन? 3 और ने, एक जफर ते एक नवाज ते एक अपना ओदा नाम नदीम, काशिफ नदीम। उनको तुमने माइल किया था कि ये काम करें? जी। इसका मतलब है कि तुम इन ग्रुप के गैंग लीडर तुम हो, सरबराह तुम हो? जी। अभी दफा जो यहाँ से, इनकी आप प्रॉपर इंटरोगेशन करवाएं और तमाम को अलग अलग रखें। पहले दिन से लेके, राणा साहब आप भी, पहले दिन से लेके आज तक कौन कौन से जुर्म में ये रहा है, तमाम चीज़ें इनकी निकालें ज़रा। शाबाश। दूसरे को लेकर आओ। क्या नाम तुम्हारा? काशिफ नदीम। काशिफ जी हाँ। क्या काम करते हो? बच्चे लगाए हैं स्कूल के। नहीं, तुम रिक्शा चलाते हो, क्या करते हो? मैंने कैरी डब्बा रखा है। कैरी डब्बा रखा है? जी हाँ। वो गंदे आदमी, तुम्हारा जैसा गंदा बंदा स्कूल बच्चे लेके जाता है तो उनके ऊपर क्या असर होगा? तुम तो ये भी इतबार कोई नहीं कि तुम किसी बच्चे को किडनैप कर लो। बेशरम, कब से ये काम कर रहे हो? पहली दफ़ा ही आया हूँ। किसके कहने पे ये काम किया था? किसी के भी। वो तुम्हें किसी ने बताया तो होगा ना कि ये काम बहुत अच्छा है, फ़ायदा होता है? वो वैसे ही उस लड़के के साथ आया था इधर। किसके साथ? वो उधर या जेल में। कैसे वारदात की थी? मुझे सर नहीं पता वारदात का, पहले ही पकड़ कर थे। वो पकड़ तुम गए थे, वारदात कैसे करते हो? उनके साथ ही करते थे वो। सही सही बताओ कि वारदात तुम कहाँ और कैसे करते रहे हो? वो दुकान पे गए तो उसके साथ ही वे ये बाबे भी थे तो फिर की थी। तो उसकी प्लानिंग किसने की थी, जाके रैकी किसने की थी? वो जफर ने। तो वहाँ से तुम्हें क्या मिला फिर? कुछ भी नहीं मिला। जो ऊपर देखो ना ज़रा, इस हालत में जो हथकड़ियाँ तुम्हें लगी हुई हैं, देखो ना ज़रा, अपनी हथकड़ी की तरफ देखो ज़रा। देख रहे हो? जी हाँ। इनके साथ तुम अपने बच्चों का सामना कर सकते हो? नहीं। कार पर जो वारदात हुई तुमने की है ना? हमने की थी। और रेलवे क्रॉसिंग करके जो वारदात हुई है? की थी। बिल्कुल, डाले पे वारदात आपने की थी ना? जी। उस पैर कार वाली भी? जी। और जब वारदात करके फिर किधर को भागते थे? फिर जफर के पास ही। वो सारा जो माल वहाँ से लूटते हो वो कहाँ जाता है फिर? वो बाबा के पास ही होता था। फिर उसकी जो डिवीजन है वो बाबा करता है? जी हाँ। वो आपको बराबर ही से सारे होते हैं? जी हाँ। वो पैसे किधर गए साहब? अब खर्च कर दिए। खर्च कर दिए तो फायदा? ओए, वारदातों करने से बेहतर यह नहीं था कि तुम मेहनत मजदूरी करते, कोई कारोबार करते अपना? उधर पैसे कम मिलते थे और यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते। वो किधर गए सारे पैसे फिर? बरकत किस में है, हलाल में है या हराम में है? हलाल में। तो फिर हलाल कमाने का तरीका क्यों नहीं अपनाया आपने? गलती होगी सर। सारे मुआशरे के लोग यही काम करते हैं कोई? नहीं सर। तो फिर? सर, इनको बददुआओं के अलावा कुछ नहीं बचता। जो पैसे ये लेते हैं, खर्च कर डालते हैं, अय्याशी कर लेते हैं। सर माफ़ी चाहता हूँ। राणा साहब, इनकी इंटरोगेशन करवाइए आप ना, प्रॉपर करें, चेक करें, सारा कुछ निकालें इनमें जो है। दफा जाओ। सारी फाइनल डिटेल आ गई है, जो अभी जो केसेस अभी दोबारा हुए हैं। कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arvnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।